हमारे साथ में अफसर कोडलीपेट हैं, कर्नाटक में एसडीपीआई के इलेक्शन इंचार्ज हैं। अफसर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एसडीपीआई जो आप 16 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो सरकार बनाने में जो सरकार नई बनेगी उसमें कैसे आप फिगर करेंगे जब आप 16 सीटों पे लड़ रहे हैं? देखिए, इंडिया में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं है हमारा। तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अब तक जितने भी हुकूमतें बनी हैं एक्सेप्ट कांग्रेस, दूसरे पूरे अलायंस ही गवर्नमेंट बनी है हुकूमत। अभी जो सेंट्रल में है वो भी अलायंस है, एनडीए अलायंस है। और कर्नाटक में पिछले जो इलेक्शन हुकूमत बनाए थे वो भी अलायंस था, जेडीएस और कांग्रेस का। लेकिन उसको ऑपरेशन कमला के ज़रिए से कुछ कांग्रेस के एमएलएओं को खरीद कर, गाय भैंस हम खरीदते हैं ना बाजार में, 50-50 करोड़ रुपीस देके खरीद कर ये हुकूमत आई थी। तो आप भी अलायंस के लिए जा सकते हैं? नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, 16 सीट कोई कम नहीं है कर्नाटक के। आउट ऑफ 224 में अगर 16 सीट अगर एसडीपी के जाएंगे तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन बनना बोल के डिसाइड करने वाले हम रहेंगे। किंग मेकर एसडीपीआई? यस, 100%। आपको 100% उम्मीद है? अगर 16 सीट में लोग हमें वोट दे के हमारे ऊपर भरोसा करके विधानसभा को भेजेंगे तो कम्युनल फोर्सेस को हुकूमत में आने के रोकने के लिए हम, कोई भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी क्यों ना हो, हम बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। कम्युनल फोर्स की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या मैं समझूं कि आप यहाँ इशारा आपका सीधे बीजेपी की ओर है? डायरेक्ट बीजेपी है, ये मैं नहीं बोल रहा। आपको बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है? ये मैं नहीं बोल रहा। बीजेपी का एक पार्लियामेंटेरियन था कर्नाटक में, आज वो हॉस्पिटल की बेड में सोया है, उसको वो मर्ज में है। वो खुद ओपन स्टेटमेंट देता है, हम आए हैं संविधान चेंज करने के लिए। अगर संविधान चेंज करने के लिए आए हुए एक पार्लियामेंटेरियन बीजेपी से बिलोंग्स करता है तो वो बीजेपी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है। तो ऐसी पार्टी को हम आइडियोलॉजिकली अपोज करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वो आया है बोलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जान है। कॉन्स्टिट्यूशन को करना इंडिया के 130 करोड़ लोग मानते हैं। अलग ये स्टेटमेंट देता है और दिल्ली के जंतर मंतर में कॉन्स्टिट्यूशनल कॉपी को जलाया जाता है। तो ऐसी पार्टी को हम कोई भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मैं क्लियर कर लूं, आपने कम्युनल पार्टी कहा बीजेपी को, और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ये कर्नाटक में अगर देखा जाए, कर्नाटक में जो अब तक माइनॉरिटीज, खुसूसन क्रिश्चियन हो या मुस्लिम्स हो और एससी एसटी ओबीसीज, इनके जो वोट बटोरने वाले जो पार्टियां थे, ये इलेक्शन की टाइम पर आकर हम मुसलमानों के मसीहा हैं, एससी एसटी के मसीहा हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े भाषण करेंगे। लेकिन जब इलेक्शन का दौर गुजर जाएगा तो इनके रियल इश्यूज के बारे में, इनके इश्यूज के बारे में कोई आवाज कोई नहीं उठाएगा। कौन सी पार्टी है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जी, कांग्रेस क्यों ना हो, जेडीएस क्यों ना हो, सो कॉल्ड सेकुलर, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी। क्लियर है कि कम्युनल पार्टी को हराने के लिए आप सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के साथ जा सकते देखिए, ऑप्शन हमारे पास, मैं जैसे ही बताया, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में अगर कम्युनल फोर्सेस को आपको रोकना है तो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी अगर क्यों ना हो उनको हम तायद करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली कम्युनल पार्टी आएगी। तो आज के दौर में अगर रियल सेक्युलर पार्टी कोई है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ऐसा हमारा मानना है। मुझे एक बात और बताइए कि अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सबसे अधिक जो कर्नाटक के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में चर्चा हो रही है वो कांग्रेस की मैनिफेस्टो की हो रही है, जिसमें कि बजरंग दल का नाम उसने डाला है बैन करने को लेकर के। आप लोगों का उस पर स्टैंड क्या है? कांग्रेस अभी मौजूदा इंडिया में 4 से 5 स्टेटों में इनकी हुकूमत है। बजरंग दल बैन का यहाँ पर ये जो इशू उठाए हैं, अगर आप राजस्थान में बैन करके बताओ, क्या ताकत है आपको? कर सकते हैं? ये पूरी ये लोगों के वो आंखों के ऊपर चूना लगाने वाली बात है। क्या क्या ये एसडीपीआई का डर है कि उन्होंने ऐसा किया? क्या इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं कि एसडीपीआई को अकलियत के वोट मिल सकते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्शन कर दिया गया है? ये जो चर्चा हो रही है इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी में एसडीपी के कोई लोग नहीं है। हमें मालूम नहीं वो किसके डर को, किसको डर कर ये पॉइंट उसमें ऐड किए हैं। हमारा तो मानना ये है, हमारा एक रूल बनना चाहिए इंडिया में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर इलेक्शन अगर मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें बताती है 100% उसको इम्प्लीमेंट अगर करना है, अगर नहीं करी तो वो पार्टी की मान्यता रद्द करना चाहिए। हमारा मानना यह है। लोगों को आप किस तरीके से लुभाएंगे? पिछले कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 600 तक आश्वासन दी थी, 10% आश्वासन वो पूरा नहीं करी। तो लोगों को चूना लगाने का काम छोड़िए। मुझे बताइए, कांग्रेस ने बजरंग दल के साथ ने पीएफआई का भी नाम डाला हुआ है, उसमें दोनों का नाम डाला हुआ है।
अरे इनको इतना भी पता नहीं है, एक पीएफआई बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बैन है, और क्या बैन करेंगे आप? वो अभी वो बैन होने के बाद वो उनकी कानूनी कार्रवाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में है, ट्रिब्यूनल के सामने वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आप हुकूमत में आके बैन करने का ये क्या खेल रचा के रखा है? ये क्या खेल रचाने का आप नाटक कर रहे हैं? कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बजरंग दल और पीएफआई दोनों एक जैसे हैं, दोनों की आइडियोलॉजी एक ही तरह की है। ये उनका कहना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए कर्नाटक के लोगों के रियल इशू क्या है मालूम? कर्नाटक में पिछले एक साल में 6000 SC ST अट्रॉसिटीज दर्ज हुए हैं। पिछले एक साल के अंदर ये बीजेपी हुकूमत में दो साल के अंदर तकरीबन 50,000 टीचर्स की कमी है गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है। कर्नाटक के अंदर ऐसे इश्यूज हैं, आज यहाँ पर जो आईटीबीटी कंपनीज हैं हैदराबाद तमिलनाडु की ओर रुख कर रहे हैं, उनको बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड करने इनको नहीं हो रहा। ये बारे में बात करो ना। ये क्यों आके आप बजरंग दल के बारे में बात? आगे बजरंग दल अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी करती है तो उसको बैन करो, लेकिन यहां पर इलेक्शन एजेंडा क्यों बना रहे हैं आप? इलेक्शन एजेंडा तो ये होना चाहिए था, लोगों को गैस 600-700 में मिलने वाला गैस 1200 हो गया। आज 40-50 रुपए में मिलने वाली दाल 120 रुपए हो गई। 70 रुपए में मिलने वाला रिफाइंड ऑयल 120 रुपीस हो गया। ये इश्यूज है। प्रधानमंत्री जो रैली कर रहे हैं उसमें वो भी जय बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं बाकायदा। आपने कहा कि इशू की बात की, इसलिए मैंने ये आपकी जानकारी। प्रधानमंत्री को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। कर्नाटक में जो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये हुकूमत स्पॉन्सर्ड 56 लोगों का डेथ हुआ चामराजनगर में। आप मैसूर आए, चामराजनगर में वो फैमिली को आप जाके बात करें क्या? बजरंग बली, जय बजरंग बली, वहां जाके बोलो, पूछो उनके दर्द क्या है। आज तक एक ऑफिशियल सस्पेंड नहीं हुआ। ऑफिशियली वहां पर रिपोर्ट वो देती है, एक हाई कोर्ट की जज की रिपोर्ट आती है, तो वहां पर हुकूमत ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करने की वजह से वो डेथ हुई। तो इसके बारे में आप बात नहीं करें। तब कहां गए थे आप? देश के तब प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? क्यों कर्नाटक का हिस्सा तब ऑक्सीजन आप नहीं प्रोवाइड करे? क्यों कर्नाटक का वैक्सीन आप उस टाइम में नहीं दिए? आज आकर भाषण करने के लिए कर्नाटक में आए हैं, तो बीजेपी वालों को मालूम हो गया पिछली बीजेपी की जो 2.5 साल की यहां पर हुकूमत चली, अट्टर फेल्यूर है ये। 40% कमीशन को लेकर पूरे मुल्क भर में कर्नाटक की जो इज्जत को नीलाम किए हैं इन्होंने। तो ये लोगों को दूसरा एजेंडा नहीं है, तो कम्युनल इश्यूज को खींच के लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपसे आखिरी सवाल, जो सबसे अधिक आप पर जो दोनों ही पार्टी आरोप लगा रही हैं कि आपको कह रहे हैं कि आप पीएफआई की पॉलिटिकल फ्रंट हैं, और आपको इसी नाते सबसे अधिक वो टारगेट कर रहे हैं कि आप कम्युनल हैं क्योंकि आप पीएफआई के साथ हैं। देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक नेशनल इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। ये मैं नहीं बोल रहा, इस मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद स्टेटमेंट दिए हैं। कर्नाटक में हमारे 300 से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। 300 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में 40% मुस्लिम्स नहीं हैं, क्रिश्चियन हैं, दलित हैं, ओबीसीस हैं। अगर ये मुस्लिम पार्टी होती तो ये कैसे पार्टी में आते? हमारे कर्नाटक की बात करे जाए तो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट देवनूर पुट्टनंजया हैं, ये मुस्लिम नहीं है। कर्नाटक के स्टेट सेक्रेटरी आनंद मितवेलु, ये मुस्लिम नहीं है। भास्कर आपके एक कैंडिडेट लड़ रहे हैं बेंगलुरु। बिल्कुल, ये बेंगलुरु के हार्ट ऑफ द सिटी जो पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ से एक कैंडिडेट को हमने फील्ड में उतारा जिनका नाम BR भास्कर प्रसाद। ये नुकसान नहीं करता जब आपको पीएफआई की पॉलिटिकल फ्रंट के तौर पर दोनों ही पार्टियां प्रोजेक्ट करके आप पे टारगेट कर रही हैं? देखिए, लोग बहुत अक्लमंद हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज आप उंगलियों के इशारों में पूरे वर्ल्ड को घूम के आ सकते हैं। ये आप लोगों को बुद्धू बनाने का काम वो चला गया पुराना दौर। ये दौर में बुद्धू नहीं बना सकते। सबसे बड़ा एजेंडा आपका क्या होगा? आपने कहा कि आप किंग मेकर, अगर आप ऐसा कुछ सिचुएशन आती है, आप किंग मेकर होते हैं, सरकार ऐसी आती है जहां आपका से होता है, तो सबसे पहला एजेंडा क्या होगा? देखिए, हमारे सबसे पहला एजेंडा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो कोई भी जात का मानने वाला क्यों ना हो, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अश्योर करना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। कर्नाटक में 1.30 लाख दलित पॉपुलेशन है, तकरीबन 1 करोड़ माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, 3 लाख करोड़ का बजट बनता है। इनको बजट में बहुत ही
भीख के जैसा बजट दिया जाता है, तो हमारा कोर एजेंडा रहेगा कि ये जो डाउन ट्रेडन कम्युनिटीज हैं, SC ST माइनॉरिटी ओबीसी से इनको माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्पेशल स्कीम्स किए जाए। इसका मतलब फ्री भी नहीं बोल रहे हम, हमारा मुतालबा तो ये है, अगर हम हुकूमत में कुछ रोल अदा करेंगे तो हमारा मैनिफेस्टो क्या है? हमारा मैनिफेस्टो है जो एक परिवार, वो गरीब हो क्यों ना हो, मिडिल फैमिली क्यों ना हो, वो इज्जत की जिंदगी जीना है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं दे सकते, कम से कम एक घर को एक जॉब आप अश्योर करो। आपको फ्री भी देने की जरूरत नहीं, वो घर इकोनॉमिकली डेवलप होगा, एजुकेशनली वहां पर कंसंट्रेट करेंगे, हेल्थी उन्होंने डेवलप होंगे। तो ऐसा हमारा मेन मकसद है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको अश्योर करो सबसे पहले। तो अफसर कोडलीपेट साहब हैं, बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि एसडीपीआई भले ही 16 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन वो किंग मेकर बन सकती है। और ये भी क्लियर कह रहे हैं कि किस तरह से जो इश्यूज हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी या इस तरह के इशू हैं, उनसे हट करके इलेक्शन का दूसरा एजेंडा सेट किया जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, बेंगलोर।